तो छुट्टी मारता हूँ बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it always opposes the cause of its origin। बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है और तुम्हारी किस्मत है कि पेपर में लिखनी नहीं है, हिंदी में समझनी है, बड़ी अच्छी लगती है। हिंदी में डेफिनेशन ये बोलती है बेटा, ये देखो, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे पैदा किया है, मैं उसे ही मारूंगा। हाँ, ये क्या बात है, यही बोलता है बस लैंग्वेज में, समझो। ऐसे बोल सकते हो इसको, सन किल्स फादर, कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, सन किल्स फादर, मतलब जिसने मेरे को पैदा करा मैं उसी को मारूंगा, ये लैंग्वेज लो है। समझो इस बात को, बड़ी प्यारी बात है। क्या हुआ था बेटा, ये बोलता है, भाई है ना आवाज, ये मेरे को लग रहा है। देखो बेटा, जिस रीजन की वजह से, जिस रीजन की वजह से करंट इंड्यूस हुआ है ना, वो करंट उस रीजन को अपोज करता है। तुमको पता है करंट किस वजह से इंड्यूस होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को ही अपोज करेगा। ये क्या बात है, न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे बड़े प्यार से, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेटा इसका। देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, मजे आएंगे करने में, बस थोड़ा समझना इसको, नहीं आएगा तो फिर एक शॉर्टकट भी बता देगा, आएगा वैसे। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड दे दिया आपको, कह रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और कह रहा है मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक क्या रख दिया, लूप। इसमें डायरेक्शन बतानी है इंड्यूस्ड करंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, लेंजेस लो बोलता है कि जिस वजह से करंट इंड्यूस होगा मैं उस वजह को अपोज करूंगा। इसके अंदर अगर करंट इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होने का रीजन क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और फिर करंट इंड्यूस होगा। अब ये कहेगा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं दूंगा। अगर तुमको चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए तुम मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगाओगे या बाहर? मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, किसी बॉडी की स्पीड इस तरफ इंक्रीज कर रही है, मेरे को उसकी स्पीड रोकनी है, कम करनी है, तो मैं उसको उसी तरफ पुश करूँगा या अपनी तरफ खींचूंगा? अपनी तरफ, उससे अपोजिट। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी। ये कह रहा है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं दूंगा, तो जो करंट इंड्यूस होगा ना वो इस हिसाब से होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बने। कहाँ बने? बाहर की तरफ। अंगूठा बाहर की तरफ रखो, उंगलियां घुमा दो, जिस तरफ उंगलियां जा रही है उसी तरफ इंड्यूस करो। क्या बात समझ में आती है? फिर देखो, ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इस वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। अब इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन ऐसे लेगा कि वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। अब इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर अपोज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड को घटाना पड़ेगा। अंदर की तरफ लग रही है, तुम बाहर की तरफ लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में, वो डिक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, उंगलियां घुमाओ, जिधर उंगलियां जाएगी वो करंट की डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। खत्म क्वेश्चन। आया समझ? देखो अटेम्प्ट कैसे करते हैं, देख लो अटेम्प्ट, देखो समझ में आ जाएगा। पेपर में तो तुमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बेटा। मैग्नेटिक फील्ड गिवन किस डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, और क्या कर रही है बेटा? इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रही है। तो जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बढ़ने नहीं देगा, अपोजिट टू बी गिवन। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू बी गिवन है, यानी कि आउटवर्ड्स, यानी कि आउटवर्ड्स, क्योंकि गिवन इनवर्ड्स है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड्स है तो उंगलियां करो, सॉरी अंगूठा करो बाहर,
और घुमा दो अपनी उंगलियां, आपको डायरेक्शन मिलेगी करंट की। कौन सी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या समझ में आता है? आता है नहीं समझ में? अब अगले में कंफ्यूज होएगी। देखो अच्छा वाला क्वेश्चन क्या है? हटाए इस क्वेश्चन को, हटाए। बस इस बात को याद रखना, पूरा चैप्टर इसी बात पे है। जिस चीज की वजह से मैं पैदा हो रहा हूँ मैं उसी चीज को इंक्रीज नहीं करने दूंगा। पूरे चैप्टर में कोई दूसरा पॉइंट ही नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। अंदर एक लूप रख दिया। अब की बार कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। करंट कहाँ इंड्यूस होगा? करंट कहाँ इंड्यूस होगा? बड़ी नहीं कर रहा हूँ, बड़ी कर रहा हूँ। देखो बेटा समझो, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? अंदर की तरफ। गिवन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आउटवर्ड। गिवन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? बाहर की तरफ। और कैसा है बेटा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट, मतलब डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन है करंट इंड्यूस होने का। तो अब जो करंट इंड्यूस होगा ना वो ऐसा बोलेगा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज नहीं होने दूंगा। पिछली बार क्या कह रहा था, अब क्या कह रहा है? अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और मेरे को चाहिए डिक्रीज ना हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाऊँ या उससे अपोजिट जाऊँ? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ डिक्रीज कर रहा है और मैं चाहता हूँ डिक्रीज ना करे, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाऊँ या अपोजिट जाऊँ? साथ जाऊँगा बेटा। एक बंदा इस तरफ 10 से जा रहा है, मेरे को उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसको उसी तरफ धक्का दूँ या अपनी तरफ खींचूँ? तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर घट रही है और मेरे को इसको बढ़ाना है, तो मैं सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा। ध्यान से समझ लो इसको बात। जो ये बात नहीं समझ सकता, ये बात ध्यान रखो कि बेटा जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ना उसको अपोज करते हैं, और जो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ना उसको सपोर्ट करते हैं। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करा जाता है, डिक्रीजिंग को सपोर्ट। इंड्यूस करंट कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ डिक्रीज कर रही है, इस वजह से मैं अपने अंदर करंट इंड्यूस करवा रहा हूँ। तो वो क्या कहेगा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को बाहर डिक्रीज नहीं करने दूंगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो मेरे अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। तो कहेगा मैं डिक्रीज करने ही दूंगा, मैं उसको इंक्रीज करवाऊंगा। तो इंक्रीज करवाने के लिए उस सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। कहाँ लगाएगा? सेम में। क्योंकि बेटा गिवन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बी गिवन, जिस तरफ गिवन है उसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि आउटवर्ड्स। अब जिधर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उस तरफ करो अपना अंगूठा, उंगलियां घुमा दो, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो करंट कहाँ पे इंड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बेटा बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इसमें मजा आ जाएगा। मुझे बात ध्यान रखना, भूल मत जाना, क्योंकि टिपिकल करूंगा क्वेश्चन, फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा। जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को फेवर करना है और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना है। उसके बाद इसके साथ चलेगा तो वो डिक्रीज नहीं होगा। इसके साथ चल रहा है, कहाँ चल रहा है करंट? करंट की तो डायरेक्शन हम अंगूठा रख के निकाल रहे हैं, करंट तो कोई है ही नहीं अभी तक। इंड्यूस करंट तो निकालना है, वो तो है ही नहीं अभी तक। पिक्चर में मैग्नेटिक फील्ड रूप दिया हुआ है, करंट तो हम निकाल रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ इंड्यूस करंट। एक आदमी है वो ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं तो अपोज करूँगा। अपोज क्यों करेगा, इस बात पे भी क्वेश्चन है, पर उस पर इतना लंबा आंसर आना ही नहीं।
समझा दूंगा मैं, खैर करवाएगा नहीं। लिखने वाला थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, लॉजिक वही है, लॉजिक नहीं बदलेगा कभी भी। क्वेश्चन कुछ ये है, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है। ये एक वायर है, इस वायर में करंट इंक्रीज कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, यहाँ पे इसने करंट की बात कर दी, मैग्नेटिक फील्ड तो दिया ही नहीं। यहाँ पे एक लूप रख दिया, यहाँ पे एक लूप रख दिया P, क्या लूप रख दिया P, कह रहा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसका शॉर्टकट बता दूंगा पर पहले तरीके से करें। इन P के अंदर किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है, सोचो। मजा आ जाएगा, पार्टी करने चलेगा इसमें। क्या कर रहे हो, मन नहीं कर रही हो? हाँ कैसे निकाला, लॉजिक लगाया क्या? करंट ऊपर है, इस वाले लूप में बाहर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, हाँ। और यहाँ बाहर है तो बाहर से फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बाहर से एंटी क्लॉकवाइज नहीं, गलत आया, उल्टा आंसर बोल रहे हो। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, बाहर की तरफ इंक्रीज करने की वजह से करंट इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस करंट क्या जाएगा, क्लॉकवाइज हो अपोज जाएगा। करो उसको अंदर। हाँ यही की बात, कन्वर्सेशन अभी आएगी। देखो बेटा, हम मैग्नेटिक फील्ड से खेल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से खेलेंगे, समझो। इस लूप के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं दे रहा, पर आप लोगों ने पढ़ रखा है ये करंट कैरिंग वायर अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या ये लूप उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा? आएगा। अगर करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग बनेगा, समझ में आता है। करंट ऊपर, उंगलियां घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में बाहर की तरफ, कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ इंक्रीज करता हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो कहेगा कि भाई मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज नहीं होने दूंगा। अब बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा है और तुमको उसको डिक्रीज करवाना है, तो सेम डायरेक्शन में लगाओगे, अपोजिट में। अपोजिट में यानी अंदर की तरफ, उसके तो अंदर की तरफ अंगूठा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अंदर और उंगलियां घुमा दो बेटा क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, गिवन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड्स बनेगा। क्या बनेगा? आउटवर्ड्स। और कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग, क्योंकि करंट भी इंक्रीजिंग है। तो बेटा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेटा अपोज करेगा, अपोजिट टू बी गिवन, यानी कि इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अब तुम अंदर अंगूठा करो, जिधर इंड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, करंट उसके हिसाब से इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज। खत्म बेटा। करंट का है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता, स्ट्रेट वायर की वजह से कैसे निकालते हैं, ध्यान है। घुमा, हाथ घुमा, यहाँ पे अगर इनवर्ड से डायरेक्शन तो यहाँ पे घूम के आगे किधर होगी, आउटवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का है आउटवर्ड्स, कैसा है, तो फिर जो इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, उसको अपोज। ठीक है, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, बड़ा मस्त शॉर्टकट है, सारा गेम ही खत्म हो जाता है शॉर्टकट से हमारे वाले क्वेश्चन में, पर ठीक है, तरीका आना चाहिए। अब कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को एक क्वेश्चन हो रहा है, हो जाओ कंफ्यूज, ठीक है, शॉर्टकट के बाद मजा आएगा। पर फिर करो क्वेश्चन। ये बेटा नीचे की तरफ करंट आ रहा है,
पर करंट डिक्रीजिंग दिया हुआ है इस बार, ऐसा दिया हुआ है डिक्रीजिंग। ये रहा लूप P, इसके अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। गंदे है, इतने प्यारे क्वेश्चन है, बता शॉर्टकट बताओ ना, फिर ऐसे भैया शॉर्टकट बताओगे। ये करंट वाले हो जाएंगे जिसमें करंट की बात सारे, पहले ट्राई तो करिए, लागी ना शॉर्टकट। इसमें गंदा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देख, बाहर की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये तो समझ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा घूम के, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज नहीं करने देगा तो सेम डायरेक्शन में है। लेकिन को आ गया भाई, लड़के जाती कुछ वैल्यू ऊपर कर, तू इंटेलिजेंट होती रही लड़की आजकल, अब आती बनेगी। डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दे तू, पास पूस होकर निकल लेगी। बेटा देखो नीचे की तरफ करंट का है, नीचे की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, देखो अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालता तो अंदर, और घूम के आगे इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगा। मैं पीछे से उंगलियां लेके नहीं आ सकता, गिवन मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, वो हटा रहा हूँ, वही पे लिखूंगा। गिवन कहाँ पे है बेटा, आउटवर्ड, और कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग है, क्योंकि करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब जो इंड्यूस होगा वो तो डिक्रीजिंग को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करना मतलब उसका साथ देगा, वो भी कहाँ पे होगा, आउटवर्ड्स, सेम एज बी गिवन, यानी कि आउटवर्ड। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, रखो उंगलियां बाहर, अंगूठा बाहर और घुमा दो उंगलियां, एंटी क्लॉकवाइज खत्म। बता बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये, तुम शुरू में कंफ्यूज हो रहे हो, बाद में बड़ा मजा आएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी तो इसमें एरिया चेंज करने वाले गए थे। अच्छा शॉर्टकट देख लो जिसको थोड़ा अजीब लग रहा है, शॉर्टकट बेटा ये वायर छोटी करो। देखो अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो आगे लिखे ना, मेरी जगह कम होगी। देन at closest point induced current is in opposite direction। बेटा क्या बोल रहा है, अगर आपको करंट इंक्रीज करता हुआ मिल रहा है तो जो उसके सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है ना, उस पे जो करंट इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली अगर करंट डिक्रीज करता हुआ मिलेगा तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे जो इंड्यूस करंट होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। बात याद है, अगला पॉइंट भी बना के लिख लेना। देखो जिसने ये पॉइंट लिख लिया, अगला पॉइंट है अगर आई डिक्रीज कर रहा है तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में, अगर इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग है तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे सेम डायरेक्शन। दूसरा रूल, अब क्वेश्चन चेक करो, आपके बोल के चेक करो तो समझ में, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आया था ना, अभी चेक करना आंसर पूरी पता लगेगा। लिख लो पहले, रूल लिख लो, आया समझ? अब बता भाई शॉर्टकट वाले आया समझ कुछ? अगर करंट इंक्रीजिंग है, ये कैसा है इंक्रीजिंग, तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे डायरेक्शन अपोजिट, यानी ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर करंट डिक्रीजिंग है, क्लोजेस्ट पॉइंट पे सेम, कैसा है? अब बता, आसान है, हर चीज का जुगाड़ चाहिए तुमको। इतना ज्यादा बेटा भाई पहले तो पूरा तरीका वही है। देख अब ना एमसीक्यू का पैटर्न में एडवांटेज यही है, तुमको लिखना तो है नहीं, कुछ बोले कोई? बेटा किसने कुछ पूछा है? शॉर्टकट से, वैसे तरीके से, बड़ा लंबा पड़ेगा बेटा, तरीके से देखा जा। देख इसकी वजह से डायरेक्शन देख मैग्नेटिक फील्ड की बाहर की तरफ, उंगलियां घुमा, इस पॉइंट पे अंदर, इस पॉइंट पे बाहर,
ठीक है, ऊपर वाला बेटा वही होगा, कुछ अलग थोड़ी होगा। करंट नीचे आ रहा है, उंगलियां घुमा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा इस पॉइंट पे, चेक करिए। देखिए यहाँ अंदर आ रहा है तो इस पॉइंट पे बाहर ही आएगा, आउटवर्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड डॉटेड, और आउटवर्ड कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। अब आउटवर्ड डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट कहेगा मैं डिक्रीज नहीं करने दूंगा, डिक्रीज नहीं कर रहा तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा देगा, उसको फेवर करेगा, उसको क्या करेगा, फेवर, सेम डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब बाहर की तरफ ही लगाएगा। बाहर की तरफ अंगूठा कर, उंगलियां घुमा दे, देख एंटी क्लॉकवाइज आया, ठीक है। अब शॉर्टकट देख क्या बोलता है, अगर हमारा करंट डिक्रीज कर रहा है तो सबसे क्लोज वाले पॉइंट पे सेम डायरेक्शन लगा दे, एंटी क्लॉकवाइज खत्म। हम फिजिक्स में अभी तक जो 4 चैप्टर करके आए ना, चारों चैप्टर में तुम जितने न्यूमेरिकल करके आए हो ना, हर न्यूमेरिकल का शॉर्टकट है मेरे पास, लगभग हर न्यूमेरिकल का। तो जो तुम्हारे पेपर में एमसीक्यू आने वाले हैं ना, प्रिपेयर कर लो उसके लिए कि तुम्हें वहाँ पे भाई हाथ ही नहीं हिलाना, शॉर्टकट देके आंसर निकाल दोगे। एमसीक्यू का एडवांटेज यही है बेटा, एमसीक्यू पेपर है तुम्हारी, तुम हो जाए शॉर्टकट याद करते जाओ। कौन पूछ रहा है लॉन्ग तरीका क्या है, अटेम्प्ट तो करना नहीं है, अगला क्वेश्चन क्या है, और मुश्किल वाला आएगा, अगला तो तुम कर ही दोगे, इसके बाद तो क्या ही रहेगा। इतना चाल चलेगा, चलो खाना ले देते हैं। ये लो भाई, ये वाला क्वेश्चन कर लो। अब ये कह रहा है एक बड़ा लूप, एक छोटा लूप, करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसके अंदर इंड्यूस करंट। सेकंड पार्ट में एक बड़ा लूप, एक छोटा लूप, करंट इंक्रीज कर रहा है, छोटे लूप में डायरेक्शन इंड्यूस करेंगे। अब तो हमारे काट दीजिए, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, अरे इसमें दी हुई है, इसमें बतानी है। इंड्यूस होगा जो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। ये टॉपिक है, वैसे आगे आएगा म्यूचुअल इंडक्शन, पर अभी तो ये बता देना। ये किधर, इसमें एंटी और इसमें, ठीक है बेटा। देखो करंट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे सेम डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इसको आई डैश करके लिखना ताकि याद रहे। यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे सेम डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज। खत्म हो गया। अब जिसको तरीका लगाना है तरीका लगा लो, लगाओ तरीका लगाओ। मैं तो पूरे तरीके से करके आएगी पेपर में, नैन्सी को लिख के आई हूँ मैं, पूरा बता रही हूँ। नहीं मैं ज़्यादा पढ़ाना तो चाहिए, आना तो चाहिए, एक आना आधा तो चाहिए। बंदा भूल जाए, तरीका तो बताओ। उसमें टफ वाला क्वेश्चन है। हाँ ये मस्त है। हर क्वेश्चन अब ये थोड़ा ना करंट इलेक्ट्रिसिटी जोड़ रखा है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, पढ़ना चाहिए। बता रहा हूँ इसको, चश्मा लगाए मेरा, चश्मा पहनने दो। मुश्किल क्वेश्चन आ रहा ये दिख रहा है क्या करूँ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ induced current in S if पहला पार्ट K is closed, डायग्राम बना दूंगा अभी। दूसरा पार्ट K is kept closed, भाई ये क्या होगा। तीसरा पार्ट K is opened, एक ही है बेटा यहाँ पे की, ये डायग्राम है। इसके अंदर यहाँ पे लगी हुई है एक बैटरी, यहाँ पे लगी हुई है की, ऐसे ये लूप दिया हुआ S, और कह रहा है बाहर वाले लूप P में इस तरफ करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है। तुमको S के अंदर इंड्यूस करंट बताना है तीनों केस में। जब की को मैं क्लोज कर दूंगा
जब की को मैं क्लोज करके छोड़ दूंगा, कैप क्लोज का मतलब लंबे टाइम के लिए क्लोज कर दिया, ओपन का मतलब की को जब मैं दोबारा ओपन कर दूंगा, ये ना होगा तुमसे। ओपन में तो जीरो होगा, जीरो थोड़ी होता है बेटा, एकदम करंट का जीरो होता इंड्यूस थोड़ी होगा करंट, है होगा। वो कंप्लीट ही नहीं होगा तो कैसे करंट? जब की क्लोज है ना, जब एक बार क्लोज करके ओपन कर दिया झटके से करंट जीरो नहीं होता कभी। बाद में हो जाएगा जब ओपन ही रहेगा। तो ओपन होगा तो झटके से जीरो नहीं होगा, मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है ना, ये करंट मैक्सिमम है जब क्लोज है। तो तूने की को ओपन करा तो करंट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज से लॉजिक लगा, ये करंट है ना, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा कुछ तो होगा, उससे लॉजिक लगा। अब तुमने वो सीखा नहीं, वैसे मैं बता दूंगा। LCR सर्किट होता है, AC सर्किट में कौन सा होता है वो, मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टर को इकट्ठा लगा देना, उसमें निकालने का, तो तुमको पता है इसलिए से बाहर ये सब इसके अंदर है। हाँ देख लॉजिक तो वही है, क्लोजेस्ट पॉइंट को पकड़ेंगे सेम डायरेक्शन या अपोजिट। फिर दो ओपन वाले में बेस दो पाई डायरेक्शन नहीं। पता ही ना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बस करंट दिया हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं बता रखा, ठीक है। तो जब क्लोज होगा तो करंट ज़्यादा होगा, क्लोज होगा तो करंट ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। और बेटा देखो open होगा तो स्टार्टिंग में की ओपन है, ऐसे गिवन है, मैंने की को क्लोज करा, जब की ओपन थी करंट था जीरो, जैसे ही मैं की क्लोज करूंगा एकदम से करंट बढ़ेगा और बढ़ के मैक्सिमम होगा, यानी थोड़े टाइम के लिए करंट इंक्रीज करेगा, यानी ये वाला करंट इंक्रीज कर रहा है। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन। बेटा पहला पार्ट देखो, इफ K इज क्लोज्ड, करंट एक बार के लिए इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो ऐसे नहीं लिखेगा क्लोजेस्ट पॉइंट, तो पूरा तरीका अपनाना है हमने लिखने के लिए, तो बट ठीक है। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर ये इधर है तो ये डायरेक्शन इधर होगी ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि करंट का हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। समझ आता है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट प्यारा है, तीसरा तो तुम समझ जाओगे। दूसरे पार्ट में कह रहा है कैप्ट क्लोज। बेटा ध्यान से देखो, नहीं कुछ नहीं होगा, ये बैटरी लगाई है डीसी बैटरी तुम्हारी ना कांस्टेंट करंट देती है। मान लो करंट जीरो से बढ़ के मैक्सिमम हो गया, 5 एम्पियर आ रहा है। अब अगर डीसी वाला बैटरी लगा ना तो करंट पूरा टाइम 5 ही रहेगा। छोटी क्लासों में सीखे हो, डीसी करंट का डायरेक्शन सेम होता है, एसी का डायरेक्शन बदलता है। अगर ये वाली एसी वाली बैटरी लगाई होती ना तो भाई करंट बार बार इंड्यूस होता रहता। पर डीसी वाली बैटरी जो तुम सेकंड यूनिट में पढ़ते हो उसमें क्या होता है, करंट एक बार मैक्सिमम हो गया रुक गया, अब उतना करंट डिवाइस को मिलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। यानी कि करंट क्या हो गया, जब की को लगातार क्लोज रखा तो करंट क्या हो गया, कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फील्ड कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो करंट इंड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि करंट इंड्यूस तभी होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। तो चेंज करना बड़ा जरूरी है, क्या तो चेंज ही नहीं करेगा। यहाँ पे आई कांस्टेंट तो बी कांस्टेंट, क्योंकि जो फील्ड बनेगा बी कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट तो बेटा नो इंड्यूस करंट, कहीं भी लिख लेना नो इंड्यूस करंट। अरे बड़ा मस्त मस्त क्वेश्चन है, तो एक इसके बाद और भी है। अब तीसरा पार्ट बेटा, अब तुमने की को ओपन कर दिया। ओपन करने का मतलब जो करंट मैक्सिमम हुआ था वो घट के कितना हो गया, जीरो। ओपन करे, ओपन का मतलब होता है जस्ट ओपन करा, कैप्ट ओपन नहीं है। कैप्ट ओपन का तो यही आंसर है। अब ओपन करा है, ओपन करा है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज। करंट डिक्रीज होगा तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन अगर क्लोजेस्ट पॉइंट पे बनाओगे तो कैसा आएगा बेटा, क्लॉकवाइज। कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। 2020 में तो इसमें इतना खतरनाक क्वेश्चन आया था मेरे से, एक बकाली बारी मिला ही नहीं था, ग्राफ बनवा दिया था उन्होंने इसमें। आएगा अभी और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, अभी नहीं हुआ, 5 मिनट हुआ, 54 है, 5 बजे छुट्टी होती है भाई, 4:15 शुरू करिए। हाँ 10 पे रख दीजिए।
10 पे गई तो 5 पे छोड़ देगी, क्या हो गया 5 में कर दिया। क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन पक्का बड़ा प्यारा है, अगर तूने कर दिया तो छुट्टी, नहीं करा तो फिर वगैरह रहेंगे, ठीक है। ये हो गया पूरा। नहीं वो तो मेरे से ये वाला तो होता था, मेरे से जो 2020 में सैंपल पेपर में आया ना, वो एक बार 10 मिनट लग गए तो उसने पूछ के रखा है उसने, बड़ी बड़ी गूगल करी थी उसने, मैंने पहली बार मुझे अजीब सा क्वेश्चन दिखा था। अब क्वेश्चन देखो अगला, कह रहा है पहले केस में करंट दिया हुआ है कांस्टेंट, कैसा करंट है कांस्टेंट, ये लूप है, ये लूप दूर की तरफ जा रहा है। दूसरा केस, करंट फिर दिया हुआ है कांस्टेंट, ये लूप अब पास की तरफ आ रहा है। तीसरा केस, बच्चा सोचेगा कांस्टेंट करंट है 0, तीसरे में ये दिया हुआ है, फिर करंट कांस्टेंट दिया हुआ है, और अब लूप जीरो होता तो 3 लूप- पार्ट क्यों दिखते? अब लूप कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, लूप का मोशन कहाँ पे है, इस इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर ऊपर। हमको बताना है तीनों के अंदर इंड्यूस करंट कहाँ होगा। एक कैपेसिटर के क्वेश्चन, एक इसके क्वेश्चन, और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस के क्वेश्चन। भाई साहब करते रहो, मन नहीं भरेगा, लगा लो लिख लो। फील्ड आउटसाइड आ रही है, वो घट भी रही है। घट का ये कांस्टेंट है, फील्ड घट रही है बढ़ेगी। किसमें, इसमें बढ़ेगी कैसे, समझाता हूँ तेरे को, कान में आगे समझा नहीं सकता, सारे समझ लेंगे। समझ, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है अभी, मान ले यहाँ पे 4 लाइनें पास कर रहे हैं, ठीक है 4 लाइन से, जब ये लूप थोड़ी देर के बाद यहाँ चला जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर लूप और इधर जाएगा, नंबर तो ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतनी सी, मतलब कन्फाइंड थोड़े तो बहुत ज्यादा है, तो पूरे बोर्ड में नहीं होगी, मतलब अगर ये एक सरफेस एक लिमिट तक ही होती है। मान ले यहाँ तक दिया, ओके तूने मान लिया यहाँ तक दिया, तो जब लूप यहाँ पहुँचेगा तो 2, और फिर यहाँ पहुँच जाएगा तो क्या करेगी मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज कर रही है तो क्लोजेस्ट पॉइंट में सेम डायरेक्शन, खत्म हो गया, ठीक है। लो जी तेरे को समझ आया? हाँ हाँ अच्छा, इसमें फिर होगा ही नहीं, मैं समझदार हो गया तू। आगे समझ, तीनों आगे समझा दो ये रिकॉर्ड। बेटा देखो, ये देखो इसमें करंट तो कांस्टेंट है, तो लॉजिक के हिसाब से करंट कांस्टेंट है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। बट मान लो इसके अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मान लो इसके अंदर 5 लाइनें पास हो रही है या 4 पास हो रही है कांस्टेंटली, 4 लाइनें पास हो रही है इसके अंदर, पर आप लूप को इस तरफ भगा रहे हो। अब जब मैं लूप को इस तरफ भगाऊंगा, थोड़ी देर के बाद इसमें जो 4 लाइनें वो घट के 3 हो जाएगी, और लूप इधर जाएगा तो 3 से घट के लाइनें 2 हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे लूप राइट पे जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज, और अगर डिक्रीज कर रही है तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे सेम डायरेक्शन। ठीक है, देखो अंदर की तरफ डिक्रीज कर रही है, वो चाहेगा डिक्रीज ना करे तो फेवर करेगा अंदर की तरफ ही, क्लॉकवाइज। डिक्रीज कर रहा है तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। वैसे करंट नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे भी लॉजिक लगा सकते हो क्लोजेस्ट पॉइंट वाला, ये तो पूरा खेल भी खेल सकते हो। सेम डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज आई डैश। अगला पार्ट इस तरफ आ रहा है, मान लो ऐसे खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसके अंदर 4 लाइनें हैं। अरे ये कैसे मुझे बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे बना दे मैंने। और क्या, ये तो लूप का साइज तो उतना ही रहेगा। एक सेकंड, अरे बनेगा नहीं। ये देखो बेटा, स्टार्टिंग में लूप पे 2 लाइंस है, जैसे जैसे लूप अंदर आएगा लाइन बढ़ के 3 होगी, लाइन बढ़ के फिर 4 होगी, तो धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे बी क्या कर रहा है, इंक्रीज क्लोजेस्ट पॉइंट।
अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा। मान लो 4 लाइन है ऐसे, तो ऊपर ले जाओगे तो लाइंस तो कम ज्यादा होगी नहीं, वो भी 4 रहेगी क्योंकि वायर तो इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो हर बार 4 ही रहनी है लाइंस, तो ऊपर नीचे ले जाओगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तीसरे वाले में, तो इसमें आई इंड्यूस कितना होगा 0। मतलब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अभी तो कल और भी आएंगे। तनु अटेंडेंस ले लियो, उसके बाद जिसका हो गया कर सकता है लीव। अच्छे क्वेश्चन थे, घर के ले दो तेरे को, घर के लिए।